इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग A to Z अबाउट सेक्शन 54B, इंक्लूडिंग एग्जेम्पशन लेने के क्या कंडीशंस हैं, कितना अमाउंट मिलेगा और एग्जेम्पशन लेके अगर गड़बड़ करी तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। तो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। या कभी कभी ना सेक्शन को समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिहाइंड इट। हम ये सेक्शन आज पढ़ रहे हैं बट ये सेक्शन आया था बैक इन 1970। तो आइए चलते हैं बैक इन 1970s, देखते हैं कि क्या ऐसा था विच लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 54B। इंडिया उस टाइम एक सडन बूम देख रहा था इंडस्ट्रीज में। सिटीज जो थी वो एक्सपैंड हो रही थी रैपिडली। एग्रीकल्चर लैंड जो था अर्बन एरिया में वो अपनी जो पोटेंशियल है फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ वो लूज करने लगा था। एंड कॉन्सिक्वेंटली जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल एक जैसा बन चुका था एज नॉन एग्रीकल्चर लैंड। नाउ क्योंकि लैंड आ चुका था एट पार विद नॉन एग्रीकल्चर लैंड, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे दे डिसाइडेड टू विड्रॉ द बेनिफिट्स जो एग्रीकल्चर लैंड को मिलते थे सिचुएटेड इन अर्बन एरियाज। तो क्या था ये बेनिफिट जो विड्रॉ करने की बात हो रही है? बेनिफिट था एक्सक्लूजन फ्रॉम कैपिटल एसेट, यानी एग्रीकल्चर लैंड आपकी अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता था। अब कैपिटल एसेट होने या ना होने का रेलेवेंस क्या है? सो बेसिकली कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका जो भी एसेट है अगर वो फॉल करता है उस डेफिनेशन में, कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है अगर उसमें आपका एसेट फॉल कर गया तो उसके बेचने पे आपको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, यानी कि आपको कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। एंड यहीं अगर आपका एसेट जो है वो डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, यानी कि उससे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, इन दैट केस उससे आप बेचो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल गेन हो लॉस हो टैक्स ऑब्लिगेशन आप पे नहीं आता है। सो ये बेनिफिट था बिफोर 1970 कि आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते थे उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता था, चाहे रूरल एरिया की हो या अर्बन एरिया की हो, कैपिटल गेन माफ हो जाता था, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सो फाइनेंस एक्ट 1970 ने क्या करा कि जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरियाज में सिर्फ उसी को उठा के उसने एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि अगर ज़मीन जो है वो गाँव में है रूरल एरिया में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बेचने पर कोई कैपिटल गेन नहीं लग रहा था। बट अगर वो एग्रीकल्चर लैंड आपकी सिटी एरिया में है इन दैट केस उसको बेचने पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा था। अब दूसरी तरफ लैंड जो है वो अपनी जो ग्रोथ वैल्यू है, फर्टिलिटी है, वो खोने लग गया था और हमारे किसान भाई बहन शिफ्ट करने लगे थे टू रूरल एरियाज जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अब ऐसे फार्मर्स को हार्डशिप फेस करनी पड़ जाती हु वांटेड टू शिफ्ट टू सम अदर एरियाज बिकॉज सिर्फ लैंड शिफ्ट करने के चक्कर में वो कैपिटल गेन में फंस रहे थे। सो गवर्नमेंट ये सारे सिनेरियो समझते हुए बैक इन 1970 इटसेल्फ लेके आया जो हम आज पढ़ रहे हैं सेक्शन 54B। सो सेक्शन 54B क्या बोलता है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है इन अर्बन एरिया और आप उसे सेल करते हो इन दैट केस आपसे जो टैक्स है वो नहीं मांगेंगे प्रोवाइडेड, अब एग्जेम्पशन है तो कुछ कंडीशंस तो लगाई गई, तो इसलिए बोलते हैं कि एग्जेम्पशन देंगे प्रोवाइडेड आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज करो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एनीवेयर इन इंडिया, यानी एग्रीकल्चर लैंड बेचा एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, सिंपल। बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को मिले, इसलिए बोलता है कि चाहे आपका कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, सेक्शन 54B का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। अब जो लैंड सिटी एरियाज में थी उसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ रही थी, तो हर कोई इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट ना ले सके, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया एग्जेम्पशन मिल जाएगा बट वो जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर एटलीस्ट 2 साल तक वो यूज़ होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि ये नहीं कि दिन में सिर्फ एक बार उसको पानी दे दिया और बोला इसमें एग्रीकल्चर हो रहा है, नहीं, फॉर एटलीस्ट 2 years उस पर एग्रीकल्चर होना चाहिए। ये पॉइंट इसलिए डाला था जिससे कि सिर्फ बोनाफाइड जेन्युइन फार्मर्स ही बेनिफिट ले सकें इस एग्जेम्पशन का। एंड इस लैंड पे खेती आप कर रहे हो या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में एग्जेम्पशन मिल जाता है। एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको 2 साल के अंदर कोई और एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना है एंड उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही सिर्फ यूज करना है। ये नहीं कि पता चला मूवी शूटिंग के लिए किराए पे दे दिया उसको। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सो आपको 2 साल का टाइम दिया जा रहा है कि आप ढूंढ लो आराम से कहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है। अब क्योंकि आपको 2 साल का टाइम मिल रहा है
इसलिए बोलते हैं कि जो पैसा है ये आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत रिटर्न फाइलिंग से पहले जमा करा दो, सो दैट ये पैसा जो है वो मिस यूटिलाइज ना हो या किसी और पर्पस के लिए आप ना यूज़ कर लो। अब होता क्या है ना, टैक्स बचाने के चक्कर में आई एम श्योर ये आपने भी नोटिस किया होगा, लोगों का दिमाग बहुत चलता है और ये गवर्नमेंट को पता है। तभी सरकार बोलती है कि भैया एटलीस्ट 3 साल के लिए खेती करनी पड़ेगी उस लैंड पे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड प्रॉब्लम ये होगी कि अगर ये लैंड को 3 साल के अंदर उठा के बेच दिया तो बेचते टाइम जो इसकी कॉस्ट है उसमें से लेस कर देंगे जो बेनिफिट अभी आपने लिया था एग्जेम्पशन का। तो भैया बेचना नहीं है 3 साल तक। एंड फिर क्या होगा, जैसे ही कॉस्ट कम होती रहती है वैसे ही कैपिटल गेन बढ़ता जाता है, यही होता है। एंड लास्टली कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जहाँ पे आप लैंड बेचना नहीं चाहते बट गवर्नमेंट जो है वो कंपल्सरीली आपका लैंड जो है वो अक्वायर कर लेता है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। जैसे जब हाईवेज बन रहे हैं या नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं तो नेशनल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली वो आपका लैंड जो है वो अक्वायर कर लेती है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे गवर्नमेंट कंपल्सरीली आपका एग्रीकल्चर लैंड अक्वायर कर रहा है, आपसे टैक्स नहीं मांगा जाता। एंड देन इसके बाद क्या, पूरा समझा तो दिया सेक्शन। अबे क्या बच्चे की जान लेगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।